हरे कृष्णा फ्रेंड, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं केएस नर्सिंग क्लासेस फ्रेंड। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है कि हम इस टाइम प्रैक्टिस सेट्स करा रहे हैं, जो जीएस के करंट अफेयर, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सभी में पूछा जा रहा है ना। ऑल एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको, सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपको पढ़ाते हैं फ्रेंड। तो चलते हैं, टाइम ना गवाते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? बोध गया। निरंजना नदी के किनारे कौन सा स्थित है फ्रेंड? बोध गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। ये कौन सा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर सतवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? सतवाहन जो वंश है उसकी राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया, तो कौन था? अनंग पाल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड हमारा, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना डैश द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और डैश के बीच लड़ा गया? किसके? हेमू और किसके बीच में लड़ा गया पानीपत का दूसरा युद्ध? अकबर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, महात्मा गांधी संबंधित थे, किससे संबंधित थे? तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। किससे संबंधित थे? ट्रस्टीशिप और समानता के सिद्धांत, अहिंसा और सच्चाई, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद, सादा जीवन और उच्च विचार। किससे संबंधित थे? तो पहला हो गया, दूसरा हो गया और चौथा हो गया। तो ये तो सभी जानते हैं, सादा जीवन उच्च विचार है उनका, है ना। ट्रस्टशिप और समानता का सिद्धांत, अहिंसा है, अहिंसा के पुजारक थे। तो पहला और दूसरा और चौथा, ठीक है। इसका सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, निम्नलिखित में से एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता थे, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे, कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश चरण 1885-1905 भी कहा जाता है? मध्यम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, को डैश आंदोलन कहा जाता है? तो स्वदेशी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? मित्र मेला को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर CO2 को हरित ग्रह मतलब होता है घर, है ना, गैस कहते हैं। तो ए और सी दोनों सही हैं, ए सही है और सी सही है। यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है या वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है, ठीक है। CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए? समतापी रेखा। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है समतापी रेखा कहलाती है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो स्वर्ण रेखा ये नहीं है। भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है फ्रेंड? उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, ये सही नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई? गरीब और विधवाओं के लिए, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिएगा। किसने PURA प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया शुरू किया? अब्दुल कलाम ने, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। फिर राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया, नंदन नीलेकणी समिति का। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 19 है ना, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 51। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस आयोग योजना से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की, कैबिनेट मिशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अर्थशास्त्र से लिए गए हमको लगता है। ठीक है। फिर उसके बाद संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है। जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 32। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है, आयोडोफॉर्म है ना, ये ठोस है। क्लोरोफॉर्म आप जानते हैं लिक्विड है, एथिल अल्कोहल ये भी लिक्विड है, ईथर ये भी लिक्विड है, लेकिन ये आयोडोफॉर्म ये क्या है, ये ठोस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा, गोल्ड नहीं करेगा। ठीक है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, केमिस्ट्री का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है, तो कौन सा है, UVB किरण है ना, रेंज। फिर किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है, किससे, लीवर। ठीक है। पित्ताशय सभी जानते हैं, जो गॉल ब्लैडर है वो कहाँ होता है, वहीं पर होता है, लीवर में। फिर क्या है, दूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है, क्या है, आधिदैहिक। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अच्छा, ये बोला है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ है। कोई बोलता है ना छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, तो ये लोकोक्ति होता है। इसका अर्थ क्या होता है, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, मतलब जो योग्य ना हो उस पद के, उसको उत्तम पद मिल जाना। ठीक है, अच्छा पद मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज में से कौन सा समास है, तो आपको बताना है बहुब्रीहि समास है। पंकज क्या है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का। अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग को। ठीक, अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग को। ठीक है। ये हिंदी के क्वेश्चंस हैं फ्रेंड। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, सारी हिंदी आपको डिटेल कर दूंगी। ठीक है, समझा दूंगी। एक और अजगरही लाख एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। अच्छा, इसमें रस पूछा गया है। दो पंक्तियां हैं, एक और अजगरही लख एक और मृगराय। ठीक, विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए, तो इसमें भयानक रस है। ठीक है, अजगर और मृग। ठीक है, भयानक रस है। ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। एक सेंटेंस दिया होगा आपको, उसका वन वर्ड में बताना है, ठीक है। तो फॉर द फॉलोइंग ये दिया हुआ है नीचे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, है ना, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, सॉरी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ये आपको एक सेंटेंस दिया है, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है आपको। तो क्या होगा, इंटोमोलॉजी, ठीक है, इसका यही होगा आंसर, ठीक है, जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। आप लोग ने पढ़ा होगा, है ना, हाई स्कूल इंटर सभी में, ठीक है, इंटर तक सभी लोग पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच, करेक्ट डायरेक्ट स्पीच बताना है आपको फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना। तो द आस्क, ये सेंटेंस दिया हुआ है, द आस्क वाई ही वाज लुकिंग दो द क्वेहोल, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वाई आर यू लुकिंग तो द क्वेहोल आई शेड, है ना। इसको ऐसे लिखा जाएगा, एक सिंपल इसने ऐसे लिख दिया है। इसमें आपको प्रश्नवाचक कहाँ लगेगा, कहाँ पे आपका ये लगेगा, ठीक है, कॉमा लगेगा, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा तो सभी ने, लेकिन ध्यान नहीं होगा, लेकिन ऐसे इसको करा जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का ये क्वेश्चन है फ्रेंड। जैसा कि इसमें रीजनिंग है, ठीक है, तो इसका समझने का प्रयास करें, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह पर हम आपको पूरा नहीं स्पष्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो एक समझा रहे हैं हम आपको, उस तरह से समझें आप, ठीक है फ्रेंड। कभी टाइम मिलेगा तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड, एक कोड के अनुसार, मतलब कोड दिया हुआ है ब्लू इज़ ब्लैक, तो 1 2 7, ब्लू का मतलब यहाँ 1 है, इसका मतलब क्या है 2 है, और ब्लैक का मतलब 7 है, लिखा जाता है, ठीक है। फिर ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल एंड फन, तो ब्लैक को यहाँ पे 9 लिखा गया है, फिर 5, फिर 2, मतलब जो है जिसका, ठीक है। इसका क्या था, 2 था, तो इसका यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और ब्लैक का क्या था, ब्लैक का 7, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है 7, है ना। तो क्या करते हैं कि इसमें जो दिया होता है उसी को हम नोट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जो चीज़ दी हुई है, यहाँ पे ब्लैक का दिया हुआ है 9, यहाँ इसका दिया हुआ है 5, यहाँ ब्यूटीफुल का दिया हुआ है 2, एंड का 1, एंड फन का 4, है ना, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमको यहाँ ये देख लेते हैं कि तीनों जो सेंटेंस हैं, ब्लू इज़ ब्लैक और ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल एंड फन, रोज़ इज़ ब्लैक एंड ब्यूटीफुल, है ना। तो इसमें से कॉमन जो हैं, जितने कॉमन मिल रहे हैं, जैसे ब्लैक मिल रहा है, ठीक है, ब्लैक मिल रहा है, ब्यूटीफुल मिल रहा है, ब्यूटीफुल मिल रहा है, इज़ मिल रहा है, सब में इज़ मिल रहा है, तो सबके अंक एक जैसे होंगे, ठीक है, एक। लेकिन जो डिफरेंट होगा, ठीक है, जो डिफरेंट इसमें क्या है, रोज़, रोज़ जो है इसमें इसका क्या होगा, रोज़ का 8 होगा, ठीक है। क्योंकि सबका मिला लेंगे हम, इतनी कम जगह आपको नहीं समझा सकते, लेकिन हम आपको बता रहे, एक आइडिया दे रहे हैं कि सभी का, जैसे इसमें लिखा हुआ है ब्लू इज़ ब्लैक, तो इसके अंक देख लीजिए 1 2 7 है, ठीक है। ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल एंड फन, है ना, तो इसके भी अंक देख लीजिए, सब में जो अंक मिल रहे हैं, सिमिलरिटी हो रही है ना, तो उसको क्रॉस कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक। फिर इसके बाद जो बचता है, जैसे डिफरेंट इसमें क्या है, रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल, तो ब्लैक भी ऊपर दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, एंड का भी दिया हुआ है, ब्यूटीफुल का भी दिया हुआ है, देखिए ऊपर के सेंटेंस में दिया हुआ है ना, बस रोज का नहीं दिया हुआ है। तो जिसमें डिफरेंट नंबर आ रहा है वही इसका आंसर होगा 8, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाँ, निम्नलिखित विवरणों को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। तो फ्रेंड यहाँ पे रेखा, रेखा जो है सुमिता से छोटी किंतु रीना से बड़ी है। जो रेखा है, आप रेखा बना दीजिए, ठीक है, ये रेखा हो गई। ये रेखा क्या है, सुमिता से छोटी है ना, तो सुमिता ऊपर कर दिया हमने, सुमिता ऊपर कर दिया, किंतु रीना से बड़ी है ना, रीना से बड़ी, तो रीना जो है वो रेखा से छोटी है, तो इसको यहाँ पे ये कर दिया, है ना, रीना से बड़ी थी ना रेखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीना गायत्री से बड़ी है, तो रीना जो है गायत्री से बड़ी, इसके नीचे क्या करेंगे, गायत्री लिख देंगे, है ना, ये गायत्री का समझो हो गया, ठीक। अब इसमें कहा है शर्मिला रीना से बड़ी है किंतु रेखा से छोटी है। जो रीना शर्मिला है
वो किससे बड़ी है? रीना से बड़ी है। तो रीना से बड़ी है मतलब ये बीच में आएगी। कहाँ आएगी? यहाँ पे बीच में आएगी शर्मिला। क्या कौन आएगा? शर्मिला आएगी। बड़ी है लेकिन रेखा से छोटी है। ये देखिए ऊपर रेखा था कि नहीं था? ये रेखा दिया हुआ है तो इनके बीच में आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी यहाँ। ठीक है, यहाँ शर्मिला आ जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी तो गायत्री होगी क्योंकि सबसे छोटी नीचे है। ठीक है, और सबसे ऊपर ये है। ठीक है सुमिता। तो अगर सबसे छोटी के पूछा है तो गायत्री होगी। ठीक है, समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से कौन सा हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? कौन बनी? कातालिन नोवाक। कौन बनी थी फ्रेंड? कातालिन नोवाक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण का व विकास नीति लागू करने की घोषणा की? राजस्थान। ठीक, राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं तो राजस्थान इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? असम। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है फ्रेंड, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फ्रेंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में निम्न में से किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान प्रदान किया गया? बिल गेट्स को। ठीक, बिल गेट्स को किया गया था। अगर इसके ऑप्शन साफ नहीं दिख रहे हो तो हमने नेक्स्ट उसमें लिया है। ठीक है, पेज में, तो ये बिल गेट्स होगा। ठीक, फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी? कला रामचंद्रन, है ना। ये सब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर के हैं क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 26 जनवरी 2022 को संपूर्ण भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया गया है? 73वां। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किसकी प्रतिमा स्थापित की है? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इंडोनेशिया सरकार ने जकार्ता को हटाकर किस देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? नुसंतारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं? उन्मुक्त चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कृषि में। बोरलाग, इसको आप कैसे याद कर सकते हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। जैसे बोरलाग होता है ना, ये पुरस्कार के बारे में आप कैसे याद करें? एक ट्रिक होती है। ठीक है, आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ उसमें। बोरलाग जैसे बोरिंग होती है ना, जैसे पानी निकालने के लिए, है ना, नल लगाने के लिए पहले बोरिंग की जाती है ना, धरती में छेद किया जाता है, बोरिंग किया जाता है, वहाँ फिर टुल्लू, ये ना जेट पंप, ये सब लगता है ना। तो बोरलाग तो समझ जाइए आप खेती, है ना, कृषि से संबंधित है ना, क्योंकि ना ये साहित्य से है, ना ये विज्ञान से, ना ये चिकित्सा से है। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा ऐसे ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से दो देश एडिलेड ओवल में पहला दिन रात क्रिकेट टेस्ट मैच खेले? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, यूरो किसकी मुद्रा है? यूरोपी जोन की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। भूटान की राजभाषा कौन सी है? जोंगखा। भूटान की राजभाषा क्या है? जोंगखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, फिर है CIBIL, है ना, इसको ऐसे भी लिख देते हो CIBIL। तो का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? C फॉर क्रेडिट, I फॉर इंफॉर्मेशन, B फॉर ब्यूरो, I फॉर इंडिया। ठीक है, L फॉर लिमिटेड। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित फाइफा विश्व कप
पुरस्कारों में से सर्वोत्तम गोलकीपर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा दिया जाता है? गोल्डन ग्लोब, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। फिर महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था कौन सा? ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था? गोल्फ था। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है फ्रेंड? 7 अप्रैल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे 70 क्वेश्चंस, है ना। जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जीएस, जीके, करंट अफेयर, है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब कुछ है। ठीक है, मैथ का तो नहीं है लेकिन रीजनिंग है। ठीक है, हिंदी भी है और इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड। जो नए हैं सब्सक्राइब करें और फ्रेंड आप इसको पढ़ते रहिए। 2-3 बार वीडियो पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नए वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।